शेख साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज आपसे किस पॉइंट से करूं, किस टॉपिक पर बात करूं। खान साहब की गिरफ्तारी है, कल 14 मई है, मौजूदा सूरत हाल है, जलाओ गिराव है, एक तरफ पीडीएम भी अब अदलिया के खिलाफ एहतजाज कर रही है। सर, ये मुल्क की सूरत हाल जा कर रही है ओवरऑल। देखें, ये नाहल हैं, नालायक हैं, नकम्मे हैं, नखट्टे हैं। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरीके से इमरान को गिरफ्तार किया गया और जो तस्दीक की गई वो सारे चैनलों पर इन्होंने खुद दिखाई, क्योंकि चैनल तो सिर्फ इन्हीं को दिखा रहे हैं और बाकी तो ये बाइकआउट कर रहे हैं। अब सुबह इलेक्शन नहीं हो रहे जी, 15 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तस्दीक हुई है, तौहीन हुई है और अदलिया ने अपना आलम बुलंद रखना है। आप ये कह सकते हैं कि सोमवार के दिन से अहम दिन शुरू हो रहे हैं, 20 दिन दे दें, 25 दिन दे दें, इस तरह तो हालात नहीं चल सकते। और इमरान खान ने भी कहा है, मैं खुद ये कहता हूँ कि ये लाहौर में और रावलपिंडी में जिन लोगों ने जो किया है इसकी तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। इसके पीछे पसे पर्दा चलमन के पीछे वो छुपे हुए लोग हैं जो इस मुल्क में, जिनको नाकामी हुई, ना इमरजेंसी लगी और ना मुल्क में मार्शल लॉ लग रहा है। फौज हमें जान से अजीज है, फौज अजीम है और उनको वो कोई मोहताज नहीं है नुमाइशी या फरमाइशी या दिखावे की रीतियों के, क्योंकि फौज को तो किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो इन लोगों से है जिन लोगों ने इस मुल्क में गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। गरीब बेबस है, बेकस है और अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो भी बेचारे थानों में रेडियों वाले पकड़े जा रहे हैं। आ गई 3-4 दिन से रेडी वाले और रिक्शे वाले और टैक्सी ड्राइवर और बाइकिए के घर में मौत का आलम है। 4 दिन तक सर नेट बंद पड़ा हुआ था, किसी को पुरसाने वाली। लेकिन सर, आपने जो बात की ना बड़ी दिलचस्प है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत बड़ी होशियारी के साथ, खामोशी के साथ इस लड़ाई को डाइवर्ट कर रही है, खान साहब के सामने को उदारे के लाग खड़ा कर रही है? ऐसा नहीं हो रहा सर? देखें, अदारे के सामने खड़ा करने की उनकी साजिश नाकाम हो गई है। किसी सूरत में भी अदारों से उलझना, उनसे गलतफहमी पैदा करना, टकराव पैदा करना मुल्क के लिए और सियासत के लिए, तो ये बहुत खौफनाक और गंभीर है। ये समझते हैं इस तरह ये कायम रहेंगे, इस तरह ये भी कायम नहीं रहेंगे। ना इनके पास पैसा है, ना IMF है, दुनिया की तन्हाई है। इनको चीन ने समझाया, इनको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने समझाया, इनको अमेरिकन का रद्द अमल भी कल पता लगा है कि भी कह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, मुल्क की इकानमी तबाह बर्बाद है और आप हैं कि फजूल बातें कर रहे हैं कि पार्टी को बैन करना। पार्टियां बैन तो ANP भी हुई थी जी, पीपल्स पार्टी के आगे भी एक पी लग गया था, पार्लियामेंटेरियन बना दी थी उन्होंने। हाँ जी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो बहुत ही सोच समझ और बहुत ही जिम्मेदारी का वक्त है और ये अपने ही खिलाफ घेराव करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे धरना देने जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।